90% जोश आपके पास होना चाहिए, नंबर 1 हो गया। नंबर 2, 8% टेक्निक लगेगी, तरकीब, कैसे काम करना है, तरीका। जो 8% और अब 90% आपके नंबर आ गए। आपने डेली अपने अपलाइन से बात कर ली, आपने वीडियो भी देख लिया, और आपकी डेली लगातार कंटिन्यू आपका जो भी सिस्टम की एक्टिविटी होती है उसको आप अटेंड करते रहोगे, तो आपके अंदर जोश बना रहेगा। किताब पढ़ ली आपने आधा घंटे, कम से कम आप अपनी किताब पढ़िए सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के द्वारा। चाहे प्रगति सूत्र आपके पास है उसको पढ़ो, चाहे आपके पास आजादी जीने की किताब पढ़ो, क्योंकि जहां जब आप काम करोगे तो आपको नॉलेज की जरूरत चाहिए, और आप अपने अपलाइन के साथ जोड़ी बना के चलो। ठीक है, तकनीक आपकी 8% लगेगी। कितनी परसेंट? 8%। तो आप कितना हो जाएगा? 98। 90% आपकी एक्साइटमेंट से आपकी सफलता मिल गई, और 8% किससे मिलेगी? तकनीक लगाने से मिलेगी, तो 98 रह गई। तो अभी 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 3%, 2% बचा हुआ है। कुछ लोग ये सोच लेते हैं मैंने जोश मेरे अंदर बहुत है, तरकीब टेक्निक भी बहुत अच्छी हमारे पास 8%, तो 90-80% सक्सेस होंगे। और हमको डायमंड बनने के लिए कितना परसेंट चाहिए? 100% नंबर चाहिए। तो 100 में से 100 लेने वाले के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 नंबर और कम रह जाते हैं। वो 2% क्या है? वो 2% आपकी फाइन ट्यूनिंग है। जब हम अपने दोस्तों से, अपने अपलाइन से, अपनी डाउनलाइन से, अपने नेटवर्क में जो काम करते हैं, बात करते हैं, वो हमारी फाइन ट्यूनिंग होनी चाहिए। इज्जत देनी है। आप बड़े बड़े बूढ़े बुजुर्ग जिस प्रकार के भी जुड़े, वो 3 जो 2% है वो 3 कार्डिनल रूल पर डिपेंडेंट है। 3 कार्डिनल रूल बताए गए हैं, वो वहां से वो 2% आपकी फाइन ट्यूनिंग मैच करती है। यही 3 बातें हैं जो आपको डायमंड बनाती है। अगर ये 3 बातें आपने मेंटेन कर ली तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती कि आप डायमंड ना बने। और हर हफ्ते चेक आएगा, हर हफ्ते आपके खाते में पैसा आएगा, और हर एक रैंक आपकी क्वालिफाई होगी, हर एक अचीवमेंट आपके पास आएगा। तो आपको 8% टेक्निक क्या है लोगों को पता है? मैं जानना चाहता हूँ 8% टेक्निक कितने लोगों को पता है? हाथ ऊपर करके दिखाओ। जो फ्राइडे को ट्रेनिंग में जाते हो, आपको 8 स्टेप ट्रेनिंग दिखाई जाती है, वो 8 स्टेप ट्रेनिंग कितने लोगों को पता? हाथ ऊपर करके दिखाओ। 8 स्टेप ट्रेनिंग कितने लोग जानते हैं? 8 स्टेप ट्रेनिंग जो आपको बताया जाता है, गोल और लिस्ट और इनविटेशन और शुगर प्लान, सब जो बताया जाता है। कितने लोगों को मैं देख रहा हूँ अभी भी कुछ लोगों के हाथ ऊपर नहीं है, इसका मतलब ये लोग ट्रेनिंग में नहीं जाते हैं। जो लोग ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे उनको नहीं पता चलेगा। तो मुझे लगता है 50% से ज्यादा लोग हैं जो ट्रेनिंग अपडेट है जिनकी। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। नीचे डाउन कर लो। 8% टेक्निक आप नोट करके रखो, ये आपको एकदम फर्स्ट स्टेप पे रहनी चाहिए। नंबर 1 आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको गोल सेट करना पड़ेगा। जितने लोग आज पैनल पर मौजूद हैं, लास्ट में आपकी यहाँ पर आज कमिटमेंट भी होगी, और आज मुझे ये भी चाहिए कि कितने लोग कब डायमंड बनना चाहते हैं। तो अभी जादव जी को अभी टास्क दिया जाएगा कि टीम से ये पूछने पड़ेगा, जो जो खास लीडर डायमंड बनना चाहते हैं उनकी डायमंड की डेट फिक्स होनी चाहिए। डायमंड कब बनना चाहते हैं आप? कितनी तारीख को बनना चाहते हैं? कौन सा महीना, कौन सी तारीख, कौन सी साल? जैसे कि मान लो आप बनना चाहते हैं 15 सितंबर 2024 या 15 सितंबर 2025, तो बिल्कुल डेट वाइज होनी चाहिए तारीख। आप अगर सिस्टम में डायमंड, कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में आया और डायमंड बनना चाहता है और लेकिन उसको डायमंड की डेट नहीं मालूम है, तो डेट आपकी आज पता चलनी चाहिए। आप जो डिसाइड कर लो आप अपने हिसाब से कि यहाँ पर डायमंड बनने के लिए 4 से 5 साल लगते हैं एवरेज में। अगर तेजी से काम किया जाए तो आप 3 साल में कर सकते हो। तो 4 साल का एवरेज लेके चलो आप, मोटा मोटा। मुझे डायमंड बनने में 5 साल लग गए थे। मुझे डायमंड बनने में 5 साल लग गए थे। मैंने पार्ट टाइम किया, मैं आर्मी में नौकरी करता था, और आर्मी की नौकरी को करते करते बचे हुए समय में हमें पार्ट टाइम काम करने का मौका मिलता था। तब भी हमने बहुत तेज काम करते थे। 3 प्लान हम रोज दिखाते थे, और 3 प्लान दिखाने के बावजूद भी कभी काम बहुत तेज चलेगा, कभी काम धीरे होगा, तो अप एंड डाउन काम का आएगा, लेकिन फिर भी आपको 4 से 5 साल लग जाते हैं। तो आप ये मान के चलो, जब आप डायमंड बनते तो आपको 1 करोड़ रुपए आ जाता है। कितना आ जाता है? एक डायमंड अगर शेप शॉप में कोई व्यक्ति बनता है तो डायमंड बनने तक आपके पास 1 करोड़ रुपए की इनकम आ जाती है। अब डायमंड बनना क्यों है? क्योंकि आपको 1 करोड़ रुपए तक की इनकम लेनी है। तो कितने लोग 1 करोड़ रुपए तक की इनकम लेना चाहते हैं? हाथ ऊपर दिखा करके दिखाओ। सही है, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने हाथ अभी भी नहीं किए। नहीं करोगे तो नहीं आएगा। फिर मैं यही देख रहा हूँ, जो नहीं करेंगे हाथ ऊपर उनको नहीं आएगा। फिर बाद में मत बोलना कि मेरे को नहीं आया तो आपने हाथ ऊपर नहीं किया था। सही है,
तो आप पता लग जाता है कि जो एक्साइटेड है वो हाथ ऊपर करेंगे, जो एक्साइटेड नहीं है वो हाथ नीचे नीचे ही रखेंगे। मुझे पता ही नहीं लगेगा कि आप लेना चाहते कि नहीं लेना चाहते पैसा। बहुत बढ़िया, डाउन कर लें। तो पहला तो गोल सेट कर लो। आज गोल सेट सबका हो जाना चाहिए। लिख लो कि डायमंड की डेट कब की है आपकी। सबकी डायमंड की डेट आज पता चल जाएगी और लास्ट में कमिटमेंट के दौरान आपसे पूछा जाएगा तो एक ही बात करना, मेरा नाम ये है और शो एंड शो मैं डायमंड इतनी तारीख को बनना चाहते हैं और बन के दिखाएंगे। उसके लिए फिर आपको काम करना। जब और जो लोगों का काम नहीं हो रहा है, जिन लोगों का पेमेंट नहीं आ रहा है, जिनका चेक नहीं बन रहा है, तो आप मैं लिखित में देता हूं, उन लोगों का गोल सेट नहीं होगा। जिनके गोल सेट हो गए हैं उनका पैसा आने लग जाता है, वो काम करने लग जाते हैं। और जो कहते हैं कि मेरा पैक चेक कब बनेगा, तो आप ही डिसाइड करेंगे कि आप डायमंड कब बनना चाहते हैं। आप अपने डायमंड की डेट तो बताओ। तो डायमंड बनने के लिए फिर नीचे के आपको सिल्वर कब बनेंगे, गोल्ड कब बनेंगे, और ये धीरे धीरे नीचे की रैंकिंग के हिसाब से आपकी सेटिंग कराई जाती है। फिर डायमंड बनने की आपकी डेट डिसाइड हो गई तो उसके हिसाब से फिर डिसाइड आप करेंगे कि आप फ्रेशर हैं तो ब्रॉन्ज की डेट अपनी निर्धारित करोगे, इतनी तारीख को